कैसा है? बहुत शानदार। बच्चे के लिए जोरदार तालियां दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार घर की बात है तो गाँव को शुभनाम करते हैं और इसमें आने का कुछ खास कारण नहीं था। जो आज लोगों को आम समस्या है, जो प्रॉब्लम है, सभी लोग इसी समस्या से आते हैं। जो आज जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि इसका क्या कारण है, इसका क्या रीज़न है, ये सभी लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि हम भी पढ़ाई लिखाई करते थे तो हमें भी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में थे, हमें भी ज़्यादा उससे जानकारी नहीं था। इसमें कोई अपने से नहीं आता है, किसी न किसी बताने वाला होता है। एक बार सभी गुरु के लिए और एक बार बताने वाला। इससे पहले बार तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अपना पढ़ाई लिखाई की दुनिया में व्यस्त थे। उसके बाद करने के बाद हम चले गए बाहर गए तो हमें भी पता नहीं चलता। प्रॉब्लम बहुत था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या परेशान कर रहा है। लेकिन कुछ समय पहले से हमें तो एक और बहुत जो पुराना समस्या है जो कि हमेशा घाव रहता था बच्चा में, हमेशा समझ कि अभी कुछ 2 साल पहले तक हमेशा बढ़ाना समझ कि घाव रहता ही रहता था और कभी ठीक होता नहीं था। उसके लिए दवा हमें बराबर चलता था, सुइया बराबर लगता था। अभी तो कभी कहीं कहीं पे घाव का बड़ा घाव का जो दाग भी है जो ऑपरेशन किराया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता था। प्रॉब्लम बहुत था, बवासीर का भी समस्या था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशान कर रहा है। जब हमें दांत का समस्या आया तो एक बताया जाता है कि दांत का दर्द और एक कान का दर्द इंसान को स्थिर रहने नहीं देता है। उसी दर्द की वजह से जब हम छटपटाने लगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद जब हम यहाँ से पैसा के लिए हम बाहर गए तो वहाँ पे रितेश सर को पता था कि हम उन्हीं के स्टूडेंट थे। उनको पता था कि इसका दांत का समस्या जो कि हमेशा रहता था और वो दांत के चलते हम कहाँ नहीं गए। लोग जैसे जैसे बताते गए हम वैसे वैसे हम यूज करते गए। कोई बोले कि नीम के दातुन से मुँह धोइए, कोई बोले कि कम्हार के दातुन से मुँह धोइए, कोई बोले कि लौंग के तेल से इसमें रखिए, रोई मेथी करके उसको रखिए, कोई बोले कि जो ठंडा करता है तेल उसको इसमें रखिए। हमने सारा कुछ करके हार गए लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं मिला। तो हम ये भी नहीं जानते कि वो काम नहीं किया, वो काम किया लेकिन उससे प्रॉब्लम मेरा ज़्यादा था। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण वो जो है अपनी जगह पे ठीक है। तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। जब जिसको प्रॉब्लम सताता है तब पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। सही बात है अगला? बिल्कुल सही। जब बीमारी आता है तभी तो लोगों को पता चलता है कि कितने लोग साथ हैं, कितने लोग अलग हैं, है कि नहीं है। तो हमें भी जब प्रॉब्लम आया तो देखने लगे कि धीरे धीरे लोग जो है कि हमसे दूरियां बनाने लगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो समझता भी नहीं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो धीरे धीरे लोग अपना दूरियां बनाने लगा कि ये हमेशा बहाना बनाता है, काम के चलते ऐसे करते रहता है, वैसे करते रहता है। लेकिन समझ में तो हमको आ रहा था कि प्रॉब्लम कितना दर्द दे रहा है। इसी वजह से हम झेलते रहे। इसको दांत का जाकर के ऑपरेशन भी करवाए क्योंकि दांत सबसे लास्ट वाला जो है ना नीचे वाला, इसमें प्रॉब्लम था। जब हमने इसको गए थे उखड़वाने के लिए तो इसमें पहले हुआ क्या था कि दांत चारों पट से जो है कि केवल बच गया था, बीच में पूरा खाली था। और कोई भी अगर खाना खाने के बाद इसमें थोड़ा सा लग जाता था, इतना घनघनाता था कि एकदम मिजाज ठीक कर देता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था। और केवल उतना देर के नहीं, पूरा समझ को दिन बेकार चल जाता था, खाना खाने की इच्छा ही नहीं करता था। ऐसा स्थिति में हमने धीरे धीरे कमजोरी आने लगा। कमजोरी की वजह से खाली पानी पीते थे। पानी कितना पीजिएगा दिन भर में, जब भोजन नहीं रहेगा पेट में, पानी पी करके क्या जीवन चलने वाला है? नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा समस्या होते होते कमजोरी का भी समस्या आ गया। धीरे धीरे आँख से भी दिखना कम होने लगा। वैसे जब हम डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टर बताए, एक सलाह दिए। पहले तो बोले कि आपको अकेला नहीं देखेंगे, आप कोई गार्जियन के साथ आइए। तो हमने पापा को लेकर के गए वहाँ पे। तो पहले वहाँ पे जो आज डॉक्टर जो लूट रहे हैं, पहले क्या किए कि पर्ची बना, दवा दिए 1 हफ्ता के लिए। दवा खा करके बोले कि देखो उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं तो इसको निकालना ही पड़ेगा। हमने दवा खा करके बहुत हार्ड दवा दिया था, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि हम दवा खाने के बाद जब वहाँ पे गए तो पर्ची का डेट ख़त्म हो गया था। जब पर्ची का डेट खत्म हो गया फिर बोला कि आपको कल आना पड़ेगा, कल आइए। तो हम कल जा रहे हैं तो बोले क्या संडे आज बंद है या आप कल आइए। ऐसे करने के बाद फिर गए तो बोले कि अब पर्ची काम नहीं है, आपको दूसरा पर्ची बनाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि आखिर सब क्या चक्कर है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था, हमको प्रॉब्लम था, हमको ठीक कराना था। ऐसे हमने फिर वहाँ पे गए। दूसरे दिन जब गए तो डॉक्टर से मिले और वो बता रहे थे कि अभी इसका उम्र बहुत कम है, इसको दांत उखड़वाइएगा, दांत रोशनी जा सकता है।
ऐसा है कि उन्होंने बताया अपना जो था कि अभी उखड़वाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम दर्द से बहुत झेल रहे थे, बहुत परेशान रहते थे। बोले कि बिना कपड़वा हम तो रह ही नहीं सकते हैं। उस समय हम 9th क्लास में पढ़ाई करते थे और मैट्रिक एग्जाम देने में भी थोड़ा सा ही समय बचा हुआ था। और बोले कि पढ़ाई की अगर तैयारी नहीं होगा तो एग्जाम में जाके लिखेंगे क्या। ऐसा जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको फ्यूचर समझ में आता है कि नहीं तैयार करें तो क्या होगा। तो हम बोले कि चाहे जो होके, जो होने वाला होगा वो होगा, दांत को कबरवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अब उन्होंने जा करके दांत को कबरवाए तो दांत क्या हो कि यहीं पर से ऊपर जो है ना वहीं से टूट गया। टूटने के बाद और जो है कि समस्या बढ़ गया। अब वो बोल रहे हैं कि अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बताइए कि इसके अंदर ऑपरेशन कैसे होगा। उन्होंने किसी भी तरह से इसको ऑपरेशन करने के बाद पूरा दांत को निकाले। बहुत एकदम समझ कि महीना 3 महीना बोले ना कि नॉर्मल खाना खाना है, जो कि एक दलिया आता है उसको बना करके और उसको चम्मच से खिलाइए। बाकी रोटी ये सब चावल नहीं खाना है, नॉर्मल खाना। लगभग महीना दिन तक ऐसे चला। बाकी जो है प्रॉब्लम जख्म को भरने के लिए इसमें टाँका दिया था। टाँका देने के बाद फिर टाँका काटने के लिए 1 महीना बाद फिर वहाँ पे गए, टाँका काटा, हार्ड सुई दवाई चला। उसके वजह से जो पहले जो घाव हो रहा था और भी ज़्यादा यानी कि वो तेज़ी से दवा का गर्मी से यानी बहुत सारा प्रॉब्लम हमको सताने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही प्रॉब्लम ऐसा है जो कि बाहर गए तो ये दांत को छोड़ करके फिर दूसरा दांत में प्रॉब्लम आ गया। जब बाहर गए उस समय सर बताएं ये पेस्ट आता है, उनको पहले पता चला तो मेरे प्रॉब्लम के बारे में उनको पता था। यही पेस्ट के बारे में जब उनको पता चला तब फ़ोन करते हैं मेरे पास कि सोनू एक पेस्ट है कि आपको जो दांत को प्रॉब्लम है ना उसको लगता है कि इससे ठीक हो जाएगा। हमें तो प्रॉब्लम था, हम कुछ नहीं देखे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले कि कहाँ पे मिलेगा। अब हम थे पंजाब में, वो थे यहाँ पे। बोले कि तो लेकर के जाएंगे नहीं मेरे पास। हम बोले कि मिलेगा कहाँ। बोले कि हर जगह मिलता है। हम बोले कि ठीक है, जहाँ मिलता है ना तो दे करके हमें बताइएगा। उन्होंने लोकेशन पे चेक किए और मोबाइल पे देखने के बाद फिर हमें बताया कि आपका लोकेशन वहाँ पे है, वहाँ दूरी पे आप जा सकते हैं। जाने के लिए हम देखे वहाँ पे तो 1 घंटा का समय लग रहा था, 1 से 1.5 घंटा। और जाने आने का खर्चा वहाँ पे देखे तो हमें जाने आने का खर्चा बढ़ जा रहा था 200 से 300 रुपया। फिर हम बोले कि जाएंगे एक पेस्ट के लिए। बोले कि इसका दाम कितना है, तो दाम बताए उस समय 285 रुपये की लग रहा था इसका। तो बताए कि इतना पैसा लगेगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा जाने आने में। फिर हम उनका नंबर लेकर के बात किए। बात करने के बाद वो बोले कि हम उधर आते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग करने के लिए उधर टीम है मेरा, कि आपको आएंगे तो आपको भाड़ा खर्चा लगेगा, देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर, आप ले करके आ जाइए, हम आपको तेल खर्चा के लिए दे देंगे, कम से कम कुछ तो बचेगा ना। हम उनको बोले कि हम ठीक है 150 रुपये आपको हम देंगे, आप लेकर के आ जाइए। तो उस समय पहला बार मंगाए थे एक पेस्ट और एक चाय और एक साबुन। क्योंकि साबुन इसलिए मंगवाए, पेस्ट का तो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम था। साबुन इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मेरा मौसेरा भाई था, उसका बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल था, बहुत ज़्यादा परेशान आता था, बहुत ज़्यादा दवा भी किया था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। और इस साबुन के बारे में बताए थे, ये साबुन लगाने के बाद में अंदर से कचरा को बाहर निकालता है और ये बिल्कुल ठीक कर देता है। इसके बारे में समझे थे। और ये बताया कि इतना है कि गैस में काम करता है। और वहाँ पे जो है कि हम लोग काम करते थे, दूध पीते थे तो गैस बनाता ही बनाता था, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता था। तो ये सब चीज़ को हम थोड़ा बहुत समझने के बाद में 3 चीज़ें मंगवाए थे वहाँ से। मंगवाने के बाद हम इसको नहीं यूज़ कर रहे थे, ये दोनों को यूज़ करना शुरू किए। इसको क्या कि 2 भाग में काट दिए और आधा उसको दे दिया, आधा हम ले लिए। दोनों बड़े लगाना स्टार्ट किए। हमको नहीं था तो हमको निकालने लगा, उसको था तो उसको ठीक हो गया। हम बोले ठीक क्या हो गया, मेरा नहीं था तो हमको निकालने लगा, उसको ठीक हो गया। फिर हम सर से फ़ोन करके पूछते हैं। और ये पेस्ट लगाने के बाद में हमें 7 दिन तक कुछ फर्क नहीं बुझाया, दांत का दर्द नहीं किया। तो सर बोले कि आप दवा खाते रहिए, जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपको कंट्रोल में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा जड़ से। ये पूरा जड़ पे काम करता है। इसके बारे में क्या जड़ी बूटी हमको उससे पता नहीं था, यही बोले कि आप यूज़ करते रहिए, आपको ठीक हो जाएगा। तो हमने लगातार इसको करना शुरू किया, लेकिन महीना दिन यूज़ किए तो बिल्कुल दांत का दर्द ठीक, और वो दांत यहाँ का अपने आप गिर भी गया। बहुत अच्छा लगा। एक पेस्ट के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप इसके बारे में देखेंगे और ये हमें बहुत प्रॉब्लम में काम आया है। एक बार ऐसे पूरा एकदम सर्दी जुकाम आया, जो कि अंदर से कचरा, जो फेफड़ा में जो कचरा होता है इसको निकाल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कोई दवा भी नहीं थी काम कर रहा था इस पर। जो खांसी जो जाग रहा था ना तो कोई दवा भी नहीं काम आता, कैसे दबेगा। एक पेस्ट को निकाल करके और जब पूरा अंदर रखते थे जीभ पे, थोड़ा देर के लिए बहुत शांत मिलता था, बहुत अच्छा, एकदम कोई भी खांसी नहीं होता था।
इसको लगातार हमने लगाना शुरू किया और वो भी समस्या ऐसा ऐसा खत्म हो गया, घाव भी खत्म हो गया। इसको सर्दी खांसी बुखार जुखाम ये सब में हम यूज़ करके देख लिए, मेरा खुद का रिजल्ट है। फेस पर भी लगा करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 20 से 22 प्रकार के प्रॉब्लम में काम आता है। जितना बताया जाता है हम सब करके देख लिए, बहुत अच्छा काम करता है फेस। जब ये सौंफ के बारे में कुछ जानकारी चला, वहाँ से सर बता दिए, मोबाइल पर देख करके इसको बारे में पता भी किए, तो पता चला कि इसमें जो गेनोड्रामा डाला हुआ है ये जड़ी बूटी का राजा है। और यही गेनोड्रामा काम करता है, जो कि अंदर से टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये स्किन का 7 लेयर होता है। आपको हो सकता है जो पहले स्किन पे नहीं था, अंदर वाला में होगा, उसको निकालने का काम किया, उसको निकाल के बाहर आया हुआ था। उसको ठीक होने के बाद भी है कि फिर और भी बहुत होने लगा। हमारे इसको लगातार लगाते जाइए, फिर 2 को मंगवाए, एक उनको दे दिए, एक हम लगाने लगे। और उससे फिर जब खत्म हुआ तो फिर अभी तक नहीं, वो कभी कभी निकलता है तो एक यहाँ निकलता है या तो इधर निकलता है, एक ही निकलते करता है और 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लगाते सपनों तब क्यों होता है तेरे को। हम बोले कि अंदर में कचरा है, सब तो इकट्ठा करके फिर जब निकाल देता है, सही बात। थोड़ी सी खुशी होता है कि निकाल के, दवा तो नहीं ना खाना पड़ा, हमको यही से ठीक हो जाता है और ना कहीं जाने का जरूरत पड़ता है। प्रॉब्लम देगा तब ना कहीं जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं देता है तो क्यों जाए। इसीलिए साबुन के लिए पर जोरदार ताली होना चाहिए। और ये चाय बिना चैन का है। लोग बोलते हैं ना ये चाय है, चाय नहीं, हम लोग इसको चाहत समझते हैं। क्योंकि अगर ये चाय नहीं मिलता तो हम लोग आज यहाँ पे समझने वाले नहीं थे। क्योंकि आज ना कहीं बताना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर है, चाय बताना गया, पढ़ लिख के क्या कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि फंस गया, लेकिन उसको क्या पता क्या जो लोगों को आम समस्या हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर सही मायने में अगर उनको देखा जाए कि आप ठीक है, अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं या लोगों को समझाते हैं, तो आप अपने आप से भी क्या सही क्या गलत है इसको भी तो पता कीजिए। सही बात है कि गलत? बिल्कुल सही बात। हमें पता नहीं था कि चलिए हाँ ये चाय क्या है, में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आज जो भी इसके बारे में जानकारी मिला है सभी गुरु का दिन है। आज एक बार सभी गुरु के लिए एक बार अच्छे प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं लोग की वजह से आज हम अपने जीवन में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है। लोगों को दिखिए चाहे ना दिखे, हमको तो दिख रहा है ना। यही चाय है जिसको बारे में समझने के बाद आज जहीं तहीं घूमने का मौका मिला। इसी चाय से जीवन बदल रहा है। आज जितना भी नॉर्मल प्रॉब्लम, घर का जो प्रॉब्लम होता है, सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे हम लोग खुद समझ लेते हैं और खुद इसको यूज करने के बाद खत्म होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। आज कहीं जाने का जरूरत नहीं ना है। पहले क्या था, कुछ नहीं जानते थे। अगर बुखार भी हुआ तो कहाँ जाइए? डॉक्टर के पास। घाव भी हो गया तो कहाँ जाइए? डॉक्टर के पास। अगर छोटा मोटा अगर सर्दी खांसी भी हो गया तो कहाँ जाइए? डॉक्टर के पास। इनके हर बीमारी का समझ लीजिए कि एक ही उपाय है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज जो भी लोग डिएक्शन में आ गए हैं, आज जो भी लोग ये चाय पेस्ट साबुन यूज कर रहे हैं, क्या उनको जाने का जरूरत पड़ता है? आज मैं एक नया रिजल्ट बताता हूँ मेरा भाई का, बड़ा भाई का। यानी कि बहुत दिन से जो है कि बवासीर का समस्या था। वो बहुत छटपटा रहे थे और बाहर में थे तो उनका बवासीर उतना नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिखाई देता था। उनको खूनी बवासीर 2 प्रकार का होता है, खूनी होता है, एक बादी होता है। उनको खूनी था, यानी कि ब्लडिंग होता था, उसके बाद में बहुत दर्द भी करता था। तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट मिलता नहीं था बाहर में, जो यहाँ से दी थी मम्मी वो ले जाकर यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जब आए घर पे तो हम लोग तो भरपूर, जब समाज में मीटिंग में ट्रेनिंग में जाने के बाद तो भरपूर प्रोडक्ट यूज होता है यहाँ पे। जब उनको यूज करने के बाद धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम जड़ से पकड़ के निकालने लगा तो बहुत ज़्यादा समस्या उनको आया। वो तो बहुत छटपटा रहे थे, यानी कि दवा इस छटपटाने की वजह से दवा इतना खा रहे थे कि समझ में 4-5 पत्ता दवा वो दर्द का खाली खा गए। फिर हम मैडम से पूछते हैं, विभा मैडम से जोरदार ताली में चाहिए। मैडम बताए कि उनको जब दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है तो टीटी क्रीम और पेस्ट गोली लगाने के लिए और आरजीएल उनको दीजिए खाने के लिए। हमने दोनों यहाँ से ले गए और उनको लगातार खिलाने के लिए भी लगता है कि 1 हफ्ता हो रहा है। आज उनको बोल रहे हैं कि पूरा बिल्कुल ठीक है। ये चाय के पानी और टीटी क्रीम पेस्ट और ये स्पार्लिना और आरजीएल ये लगातार उनको दिए तो 1 हफ्ता में उनका रिजल्ट मिला। आज बोलते कि बिल्कुल ठीक है। एक बार चाय के लिए सभी प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को कहीं जाने का मौका भी मिलता है। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पे हम बहुत लोगों को जान पहचान है। क्या घर में रहते तो आप लोगों को पहचानते? घर में रहने से कुछ नॉलेज मिलता,
यहाँ से आने के बाद में ये तो समझ में आ गया ना कि लोगों को सुधारा कैसे जाता है, लोगों को क्या चीज़ बोलना है, कब किसके बीच में क्या बोलना है,